हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट क्लास 10th का चैप्टर 6। चैप्टर 6 क्या कहता है? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। क्या कह रहा है? हमारा सिमिलैरिटी इज़ अ टोटली न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू। देखो बच्चा, सिमिलैरिटी ऑफ जो चैप्टर का नाम है वो ट्रायंगल्स है, उसके अंदर हम सिमिलैरिटी रूल सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सिमिलैरिटी रूल। अब ये तो टोटली नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए। सिमिलैरिटी से पहले हम 9th क्लास में क्या पढ़ के आ रखे हैं? कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल था ना हमारे में 9th क्लास में। उसके क्या रूल होते थे कि एंगल साइड एंगल, अगर हमारे दो ट्राइंगल हैं और उसका एक एंगल और बीच की साइड, ठीक है, ये एंगल और ये साइड अगर दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा? ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सभी चीज़ें एग्जैक्ट बराबर होनी चाहिए। देखो जैसे ये लिया था ये, अब ये आपका 60 डिग्री था, ये 70 डिग्री था, ये 5 सेंटीमीटर था, और ये कुछ ऐसे ही ट्रायंगल बनाया, ये भी 60 और ये 70 और ये भी 5। तो हम क्या करते थे, ये नाम दे दिया हमने ABCDEF। दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों? क्योंकि एंगल बी एंगल 60 के बराबर है, एंगल सी एंगल वो एफ के बराबर है, और BC लाइन किसके बराबर है? EF के। तो ये हमारा रूल हो गया एंगल साइड एंगल, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब एग्जैक्टली कॉपी, ठीक है। लेकिन सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं होता। सिमिलैरिटी में देखिए, ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, तो चाहे ये एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे के क्या हैं? सिमिलर है। ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, ये दोनों की मेजरमेंट्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। उसमें भी हम, क्योंकि हम ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी करेंगे तो उसके लिए भी रूल आएंगे आगे, लेकिन दोनों ही ट्राइंगल हैं तो दे आर कॉल्ड, मतलब दोनों ही इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। सपोज ये हो गई, इसकी साइड 3 सेंटीमीटर हो गई, इसकी साइड 2 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है, लेकिन दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल तो हैं ना, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? हमारे सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए हमारे रूल्स होते हैं। उससे पहले एक और शेप ले लेते हैं हम। जैसे देखिए बच्चा, ये हमने ले लिया स्क्वायर, ये भी ले लिया हमने स्क्वायर, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, बट ये क्या है? एक दूसरे के सिमिलर हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स की जो प्रॉपर्टीज़ के हम कैसे बता सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। एक तो दोनों के एंगल्स बराबर होने चाहिए। सपोज ये ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ठीक है बच्चे। अब ये हमारा 40, ये हमारा 60, ये हमारा 80, 40, 60 और 80, तो दोनों के एंगल्स बराबर हैं, तो ये क्या होंगे? सिमिलर होंगे। देखो अगर आपको लग रहा है ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ये देखो। अब ठीक है, अब देखो ये 40 और ये 60 और ये 80, ये छोटे बड़े हैं, लेकिन ये एंगल 40, ये एंगल 40, ये एंगल 60, ये एंगल 60, या फिर हम इसको नाम दें पहले ABCDEF। एंगल ए एंगल डी के बराबर है 60, एंगल बी एंगल ई के बराबर है 40, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है 80। तो एक रूल तो हो गया, ये सिमिलर है। कैसे? एंगल ए हमारा किसके बराबर आया? एंगल डी के। एंगल बी हमारा किसके बराबर आया? एंगल ई के। और एंगल सी हमारा किसके बराबर आया? एंगल एफ के, ठीक है। लेकिन एंगल्स इक्वल होने के साथ सिमिलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए? साइड्स प्रोपोर्शन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? साइड्स प्रोपोर्शन होनी चाहिए। वो कैसे होंगी? चलो देखते हैं। ये हमारा छोटा ट्रायंगल था, ये बनाया था हमने ABC, ये 40, ये 60 और ये 80। ये हमने बनाया था बड़ा ट्रायंगल, ये हो गया हमारा D, ये हो गया E, ये हो गया, यहाँ थोड़ा दिख नहीं रहा, दोबारा बनाते हैं। ये हो गया 40, ये 60 और ये 80, ABC। यहाँ हमने ये बड़ा ट्रायंगल बनाया,
ये भी 40, ये भी 60 और ये भी 80। ये हो गया आपका DEF। ओके बेटा। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल देखो कौन सा किसके बराबर है। एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। ये तो हमारे बराबर हैं एंगल सारे के सारे, लेकिन अभी हम इनको सिमिलर कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी हमारी हो गई कि सारे एंगल्स बराबर हैं। सेकंड हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, साइड्स प्रोपोर्शन होनी चाहिए, साइड प्रोपोर्शंस होनी चाहिए। साइड प्रोपोर्शंस कैसे होनी चाहिए, देखो बेटा जैसे ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये सपोज हमने ये 3 किया तो ये हमारा हो गया 6 और ये हमने 4 किया तो ये हो गया 8। तो देखो कैसे ए बी, ये ए बी साइड लिए हमने, ए बी साइड के नीचे क्या लेंगे हम, डी ई। ठीक है, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू 2/4 यानी 1/2। ओके बच्चा। अब हम ये वाली साइड ले रहे हैं जिसमें मैंने 2 कट मारे हैं। अब देखो ए सी अपॉन डी एफ, ये भी क्या है हमारी 3/6। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा 1/2। अब हमारा आया बी सी थर्ड साइड जिसमें हमें 3 टिक मार रहे हैं और ये यहाँ पर टिक का मतलब जर्नली इक्वल होता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये इक्वल नहीं है। ओके, अगर हम कॉन्ग्रुएंट चैप्टर पढ़ के आए हैं तो उसमें हम ऐसे करके 2 ट्राइंगल देखते थे तो इसका मतलब ये इसके बराबर है। ठीक है, ये लाइंस को मैं डिलीट कर रही हूँ कहीं आप लोग समझो कि ये, ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिया। इक्वल नहीं है ये साइड्स कि भाई 2 टिक हैं तो ए बी और ये बराबर नहीं, प्रोपोर्शन के लिए समझा रही हूँ। बी सी अपॉन में ई एफ, बी सी कितना है 4 और ई एफ कितना है आपका 8, तो ये हो गया 1/2। तो देखो बच्चे सारी साइड्स प्रोपोर्शन में भी हैं, तो हमारी जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होते हैं उसका मेन रूल क्या होता है कि सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए, मतलब एंगल्स बराबर होने चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए। साइड्स क्या होनी चाहिए, रेशियो उनका साइड्स का इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन बेसिकली। अब चलो एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ फिलअप्स, फिलअप है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ये कह रहा है ऑल सर्कल्स आर डैश, ऑप्शन दिए हैं इसने कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। अभी मैंने आपको समझाया इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में, इसी स्लाइड में, सर्कल्स जो होंगे कॉन्ग्रुएंट। अब देखो ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, दोनों सर्कल हैं, पर क्या एक दूसरे को ढक रहे, नहीं, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं क्योंकि वो सेम होते हैं। सिमिलर, इक्वल नहीं होते, सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। इसका सेकंड है ऑल स्क्वायर्स आर, अगेन इसने सेम चीज़ पूछी है, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट तो देखो बेटा सिमिलर, सिमिलर कैसा होगा, सिमिलर स्क्वायर हैं हमारे, देखो ये भी स्क्वायर, ये तो रेक्टेंगल बन गया, ये स्क्वायर और बेटा ये भी स्क्वायर, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, कवर कर रहे हैं एक दूसरे को, नहीं, तो ये क्या होंगे, सिमिलर। हमारा थर्ड है इसका ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल ट्राइंगल्स, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और बेटा यहाँ पर ये डैश है, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑप्शन में दे रखा है इसने आइसोस्केलेस और इक्विलेटरल। तो देखो बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल्स क्या होते हैं, जिनकी 2 साइड्स बराबर हों, मतलब ये साइड बराबर हैं, 2 ट्राइंगल। ठीक है, और आपका इक्विलेटरल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स बराबर हों। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड्स बराबर हों, जिसके सारे एंगल्स बराबर हों, तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। तो इसमें आएगा इक्विलेटरल, क्या आएगा बच्चा, इक्विलेटरल।
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये 2-2 सेंटीमीटर की इसकी सारी साइड्स हैं और इसकी सारी साइड्स 4-4 सेंटीमीटर की हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके एंगल्स तो ऑलरेडी इक्वल होंगे दोनों ट्राइंगल्स के। और अगर इसकी 2 है तो ये बाकी की भी 2 हो गई, और अगर इसकी 3 है तो ये बाकी की भी 3 हो गई। तो देखो रेशियो बन जाएगा 2/3 2/3 2/3, इसलिए क्या होगा, ये इक्विलेटरल आंसर होगा। उसके बाद फोर्थ डैश में लिख नहीं रही हूँ, आपको सिर्फ समझा रही हूँ, आप ध्यान से समझ लेना। 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। चलो लिख ही देती हूँ। 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश। अच्छा, अब जो इसका बी पार्ट है वो नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी। इसके देखो 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक इक्वल दे रखा है, एक प्रोपोर्शनल दे रखा है। सबसे पहले तो बात आई है पॉलीगन की। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन वो फिगर्स होती हैं जो स्ट्रेट लाइन को मिला करके बनती हैं। स्ट्रेट लाइन को मिला करके जो फिगर्स बनती हैं उनको पॉलीगन बोलते हैं। स्मॉलेस्ट पॉलीगन, सबसे छोटा, अगर मैं पूछूं आपसे सबसे छोटा पॉलीगन बताओ मुझे, तो वो क्या होगा, ट्रायंगल। क्योंकि बेटा सबसे कम लाइनों से, स्ट्रेट लाइन से जो फिगर बनती है वो ट्रायंगल होती है। 2 लाइन को मिला करके तो ये बन रहा है, तो ये तो कुछ भी फिगर नहीं बन रही, तो सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है, ट्रायंगल होता है। ठीक है, उसके बाद 4 साइड का स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, 5 साइड का पेंटागन हो गया। ठीक है, तो वो जो भी स्ट्रेट लाइन से फिगर बनेगी वो पॉलीगन होगी। अब ये बोल रहा है कि पॉलीगन जो हैं इक्वल होंगे इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो मैंने भी बताया ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, इक्वल। और जो इसका बी पार्ट है वो बोल रहा है देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। तो मैंने अभी आपको बताया था, जब मैंने 2 ट्राइंगल्स का एग्जांपल दिया था कि एंगल्स तो बराबर होने ही चाहिए और साइड क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शन होनी चाहिए। तो इसमें आएगा प्रोपोर्शनल। ओके, अच्छा, अब इसका क्वेश्चन 2 है। आज हम ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। 2 बतानी है जो फिगर सिमिलर हों। सिमिलर फिगर के हमको क्या बनाने, एग्जाम्पल। तो आप एक सर्कल और एक सर्कल दे सकते हो। ठीक है, तो दोनों सिमिलर हो गए, तो आप लिख देना सर्कल। आप क्या लिखोगे, सर्कल। आप लिख सकते हो रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में देखो आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं और ये एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। नहीं लिखना चाहते तो आप लिख देना इसमें स्क्वायर। ओके, इसका ही सेकंड पार्ट है नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर, जो सिमिलर नहीं होंगी। तो देखो बेटा, एक सर्कल लिया हमने, एक स्क्वायर लिया, तो क्या ये सिमिलर हैं, तो आप लिख सकते हो सर्कल एंड स्क्वायर, दोनों सिमिलर नहीं हैं। सेकंड इसमें आप दे सकते हो ऑप्शन, आप एक ट्राइंगल एंड क्या बना सकते हो, एक ट्राइंगल बना सकते हो, एक स्क्वायर बना सकते हो। तो इसमें लिख सकते हो आप ट्राइंगल एंड स्क्वायर। ओके, इसका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है स्टेट वेदर द क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। क्वाड्रिलेटरल पहले तो समझते हैं क्या है क्वाड्रिलेटरल। अभी मैंने एक आपको बताई थी ना कि पॉलीगन स्ट्रेट लाइन से मिलकर के बनता है, तो क्वाड्रिलेटरल वो पॉलीगन होता है जो 4 साइड से मिलकर बनता है। तो देखो इसमें इन्होंने ये बना रखा है और इसमें ये 1.5 है, 1.5 है, 1.5 और ये 1.5, पी क्यू आर और एस। दूसरी तरफ इन्होंने एक स्क्वायर बना रखा है, स्क्वायर, सॉरी क्वेश्चन थर्ड की फिगर दोबारा बनाती हूँ मैं। एक ये इस तरीके से बना रखा है इन्होंने, और ये है पी क्यू आर एस
सारी साइड्स के हैं 1.5 1.5 और एक ये स्क्वायर है इनका, इसकी ये 3 3 3 3 ABCD। अब बच्चा देखो इन्होंने यहाँ पर ये निशान बनाया, इसका मतलब क्या है 90 डिग्री। ओके, अब हमारा सिमिलर होने के लिए दो रूल चाहिए हमें। क्या चाहिए? एक तो साइड प्रोपोर्शन में चाहिए, ठीक है, साइड क्या चाहिए? प्रोपोर्शन में चाहिए। सेकंड चीज़ क्या चाहिए? सारे एंगल्स बराबर होने चाहिए, सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए। चलो साइड्स तो देख लेते हैं। 1.53, अगर हम ये लिखते हैं 1.53 तो ये हो गया 1/2, तो 1.53 1/2 1/2 1/2 1/2, ये तो इक्वल है। मतलब एक प्रॉपर्टी सारे एंगल वाली तो सारी साइड्स प्रोपोर्शन वाली तो ये ऑप्ट कर रहा है, मान रहे हैं। लेकिन सेकंड देखो इन्होंने क्या करना है हमको कि सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो देखो इसमें सारे एंगल्स कितने दे रखे हैं? 90 डिग्री। लेकिन क्या इसमें 90 डिग्री एंगल दे रखे हैं? अगर हम एंगल पी को ही देखें, एंगल पी, तो देखो बेटा 90 डिग्री के लिए क्या चाहिए? स्ट्रेट लाइन चाहिए। लेकिन ये लाइन कैसी है? थोड़ी सी इस तरीके से, मतलब 90 से कम है, तो एंगल्स तो इक्वल नहीं है। तो हम इसको बोलेंगे नो द फिगर्स आर नॉट सिमिलर, नो द फिगर्स आर नॉट सिमिलर। ओके बेटा, आई होप दैट आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले स्लाइड्स में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।